नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर आर हॉरर टेल्स चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनते हुए शायद आपकी सांसें कुछ पल के लिए थम जाएं। यह कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दर्द, अन्याय और बदले की कहानी है जो सालों बाद भी खत्म नहीं हुई। यह कहानी है राजस्थान के एक वीरान और रहस्यमयी गांव कुंडिया की। एक ऐसा गांव जहां की रातें आज भी डर के साए में गुजरती हैं, जहां अंधेरे के साथ एक लाल जोड़े वाली दुल्हन की परछाई घूमती है और कहते हैं जो भी उसे देख लेता है वह अगली सुबह अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं रहता। तो चलिए दोस्तों, इस डरावनी दास्तान की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा कुंडिया गांव दिन के समय बिल्कुल एक आम गांव जैसा ही लगता है। सुबह सूरज निकलते ही गांव में हलचल शुरू हो जाती है। खेतों में किसान काम पर लग जाते हैं, औरतें घड़े लेकर कुएं की तरफ जाती हैं और बच्चे गलियों में खेलते हुए हंसते चिल्लाते नजर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, कुंडिया गांव की हवा बदलने लगती है। शाम का अंधेरा इस गांव में सिर्फ रात नहीं लाता, बल्कि अपने साथ डर भी लेकर आता है। सूरज डूबते ही लोग अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। चौपालें धीरे धीरे सूनी पड़ जाती हैं। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया जाता है। औरतें जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घर के अंदर चली जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव किसी अनकहे खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। इस डर के पीछे एक ही वजह है, लाल जोड़े वाली दुल्हन। कुंडिया गांव में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस कहानी के बारे में न सुना हो। छोटे बच्चों से लेकर कमर झुकी हुई बूढ़ी दादियों तक सबकी जुबान पर एक ही बात है, रात को लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखती है। जो उसे देखे वह सुबह तक जिंदा नहीं रहता। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये डर पीढ़ियों से चला आ रहा है। इतना पुराना कि अब यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि गांव की सच्चाई बन चुका है। माएँ बच्चों को रात में लोरी नहीं सुनाती, बल्कि इसी दुल्हन की कहानी सुनाकर सुला देती है, ताकि वे डर के मारे रात में बाहर न निकलें। बच्चे डर के मारे खिड़कियां बंद कर लेते हैं, माँ के आंचल में दुबक कर सोते हैं और जरा सी आवाज पर चौंक जाते हैं। बड़े बुजुर्ग भी इस बात को मजाक में नहीं लेते। भले कुंडिया गांव की रातें बहुत अजीब होती हैं। जब पूरा गांव सो जाता है, तब अंधेरे में कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं। कभी अचानक कुत्तों का भौंकना, कभी दूर जंगल से सियारों की खौफनाक चीखें, और इन्हीं आवाजों के बीच कभी कभी किसी को लगता है कि उसने लाल रंग की कोई परछाई देखी है, जो धीरे धीरे गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ रही है और फिर अंधेरे में गायब हो जाती है। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, सब एक दूसरे की आंखों में देख लेते हैं, फिर चुपचाप अपनी चादर ओढ़ लेते हैं। डर इतना गहरा है कि कोई भी इन कहानियों को झूठा कहने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन इसी कुंडिया गांव में एक लड़का ऐसा भी था जो इन सब बातों पर हंसता था। उसका नाम था रवि। रवि गांव का ही रहने वाला था, लेकिन किस्मत से उसे शहर में पढ़ाई करने का मौका मिल गया था। शहर की दुनिया, किताबें और विज्ञान ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया था। अब उसे ये सब बातें सिर्फ पुरानी लोक कथाएं और अंधविश्वास लगती थी। गर्मियों की छुट्टियों में जब रवि शहर से वापस अपने गांव कुंडिया आया, तो घर में खुशी का माहौल था। लेकिन कुछ ही दिनों में वही पुरानी बातें फिर शुरू हो गईं। रात को बाहर मत निकलना, कुएं के पास मत जाना, लाल जोड़े वाली दुल्हन दिखती है। रवि बस मुस्कुरा देता। एक शाम रवि अपने बचपन के दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठा था। बातें चल रही थीं, हंसी मजाक हो रहा था। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, किसी ने फिर वही बात छेड़ दी। सुना है आजकल दुल्हन का डर फिर बढ़ गया है। रवि हंस पड़ा। रमेश, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था, बोला, रवि, तू तो अब शहर का हो गया है, मानता है कि ये सब बकवास है, तो क्यों ना एक बार खुद देख ले।
दोस्तों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। डर गया क्या? शहर जाकर हिम्मत कम हो गई क्या? रवि को बुरा लग गया। उसे लगा उसकी मजाक उड़ाई जा रही है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो आज रात ठीक 12 बजे अकेले कुएं तक जाकर दिखा। चौपाल पर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ दोस्त हंस रहे थे तो कुछ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मोहन ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, रवि रहने दे यार, ये सब मजाक की बात नहीं है। लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं मानी। ठीक है, रवि ने कहा, आज रात 12 बजे मैं कुएं तक जाऊंगा और वापस आऊंगा। उसने ठान लिया था कि वह इस अंधविश्वास को तोड़कर रहेगा। रात होते ही गांव में जल्दी सन्नाटा छा गया। रवि घर पहुंचा। मां ने खाना परोसा, लेकिन उसका मन कहीं और था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 11:30 की उस खामोशी में रवि के कदमों की आहट उसे खुद ही डराने लगी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। गांव की गलियां, जो दिन में बच्चों की आवाजों से गूंजती थीं, अब कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। रवि ने टॉर्च जलाई। पीली रोशनी मिट्टी के रास्ते पर कांप रही थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। फिर सब कुछ फिर से शांत। कुएं की तरफ जाते रास्ते पर पीपल का पुराना पेड़ था। वही पेड़ जिसके बारे में दादी कहा करती थी, रात में वहां मत जाना, कुछ है जो सांस लेता नहीं पर चलता जरूर है। रवि ने उस बात को झटक दिया। बचपन की बातें हैं, उसने खुद से कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वह पीपल के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई। पत्ते सरसराने लगे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसकी पीठ के बहुत पास खड़ा हो। कोई है? उसकी आवाज खुद उसे अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। अब कुआं साफ दिखाई दे रहा था। पुराना गोल पत्थरों से बना कुआं, जिसके किनारों पर काई जमी हुई थी। कहा जाता था कि बरसों पहले एक लड़की यहां कूद गई थी। लड़की का नाम रवि को याद नहीं आ रहा था, पर उसकी कहानी उसे बचपन से डराती रही थी। रवि कुएं के पास पहुंचा। टॉर्च की रोशनी उसने अंदर डाली। अंधेरा, बहुत गहरा। अचानक छप, जैसे पानी में कुछ गिरा हो। रवि का दिल जोर से धड़का। उसने ध्यान से सुना। छप छप, जैसे कोई धीरे धीरे पानी में हिल रहा हो। ये जानवर होगा, उसने खुद को समझाया। पर तभी एक धीमी सी आवाज आई, वे। उसका नाम। रवि के पैर जड़ हो गए। उसने टॉर्च नीचे झुकाई। पानी की सतह हिल रही थी और उसी हिलती सतह में एक चेहरा उभर रहा था। सफेद, बहुत सफेद, लंबे बिखरे बाल, खुली हुई आंखें जो सीधे रवि को देख रही थी। नहीं। रवि की आवाज गले में अटक गई। वो चेहरा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें खुशी नहीं, सिर्फ भूख थी। रवि, आवाज फिर आई, इस बार और पास। रवि पीछे हटा। उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बचा। टॉर्च उसके हाथ से छूट गई और कुएं में गिर पड़ी। छपाक। अब सब अंधेरा था। अचानक कुएं से गीले हाथों की आवाज आई। पत्थरों पर कुछ चढ़ रहा था। घिस घिस। रवि ने कदम पीछे बढ़ाए। उसकी सांस तेज हो गई और तभी कुएं के किनारे एक हाथ दिखाई दिया। नीला, सूजा हुआ, नाखून टूटे हुए। फिर दूसरा हाथ, फिर धीरे धीरे एक सिर। वही चेहरा। वह लड़की अब कुएं से बाहर आ रही थी। उसके कपड़े पानी से चिपके हुए थे। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ा हुआ था, जैसे हड्डियां गलत जगह जुड़ी हों। रवि चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। वह पलटा और भागने लगा। पीछे से पानी टपकने की आवाज उसके साथ साथ चल रही थी। छप छप, जैसे वह लड़की उसके पीछे चल रही हो। रवि गिर पड़ा। घुटनों में दर्द हुआ। पीछे देखा। वह बहुत पास थी। उसका मुंह खुला। जबड़ा असामान्य रूप से नीचे लटक गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था। तू क्यों गया था? उसने टूटी हुई आवाज में कहा। रवि घिसटते हुए पीछे हटा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं नहीं जानता, वह बड़बड़ाया।
लड़की रुकी। उसकी आंखें एक पल के लिए नरम पड़ी। सभी भूल गए, उसने कहा। सब। और फिर उसका चेहरा अचानक बदल गया। गुस्सा, नफरत। तू भी भूल जाएगा, वह चिल्लाई। अचानक हवा तेज हो गई। पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा। पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। रवि को लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी दूर से मंदिर की घंटी बजी। टन टन। लड़की रुक गई। उसने मंदिर की दिशा में देखा। उसका शरीर कांपने लगा। नहीं, उसने फुसफुसाया। रवि ने मौका देखा। वह उठकर पूरी ताकत से भागा। पीछे से एक दर्दनाक चीख आई। मानव नहीं, कुछ और। रवि बिना रुके दौड़ता रहा जब तक घर का दरवाजा नहीं दिख गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर घुसकर जोर से बंद कर लिया। वह जमीन पर बैठ गया। सांसें उखड़ी हुई थीं। पूरा शरीर रवि, दरवाजा खोल, मां की आवाज। रवि का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। वह जानता था उसकी मां इस वक्त शहर में थी। 3 दिन बाद लौटने वाली थी। फिर ये आवाज। दरवाजे के बाहर फिर से खरोंच की आवाज आई। खर्र खर्र। बेटा, मुझे ठंड लग रही है। आवाज वही थी, पर उसमें कुछ टूटा हुआ था। रवि धीरे धीरे पीछे सरका। उसकी पीठ दीवार से लग गई। आंखें दरवाजे पर जमी थीं। मां। उसके मुंह से बस इतना निकला। अचानक आवाज बदल गई। अब वह नरम नहीं थी, अब उसमें गुस्सा था। दरवाजा खोल। दरवाजा जोर से हिलने लगा। धड़ाम धड़ाम लकड़ी चरमराने लगी। रवि ने कान बंद कर लिए। ये असली नहीं है, वह खुद को समझाने लगा। ये वो ही है, कुएं वाली। एक पल के लिए सब शांत हो गया। इतना शांत कि रवि को अपनी दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। फिर एक धीमी हंसी, दरवाजे के बिल्कुल पास। तू समझदार है रवि। अब आवाज किसी और की थी, वही लड़की। इसीलिए तुझे चुना गया। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे छोड़ दो, उसकी आवाज कांप रही थी। छोड़ना? हंसी फिर गूंजी। मैं तो अंदर आने वाली हूं। अचानक घर की लाइट अपने आप जल गई। रवि चौंक गया। कमरे में सब कुछ वैसा ही था, पर हवा ठंडी हो गई थी, बहुत ठंडी। रसोई से पानी टपकने की आवाज आने लगी। टप टप। रवि ने धीरे धीरे उधर देखा। फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, एक के बाद एक। दरवाजे से कमरे की ओर कोई अंदर आ चुका था। रवि पीछे हटता गया। उसकी पीठ अब मंदिर वाले छोटे से कमरे के दरवाजे से टकराई। वही कमरा जहां दादी दिया जलाया करती थी। अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दिया जल रहा था। पीली लौ कांप रही थी, जैसे किसी को महसूस कर रही हो। रवि बिना सोचे उस कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर पानी टपकने की आवाज तेज हो गई। छुपने से क्या होगा? लड़की की आवाज दीवारों से टकराने लगी। तूने मुझे देखा है, अब तू मेरा है। कमरे में अचानक तस्वीरें हिलने लगी। भगवान की मूर्तियां कांपने लगी। रवि ने दिए को कसकर पकड़ लिया। दादी, उसने रोते हुए कहा, अगर आप कहीं हो तो बचा लो। तभी उसके कानों में एक बहुत धीमी आवाज आई, बहुत जानी पहचानी। डर मत, दादी की आवाज। रवि की आंखें फैल गईं। दादी? वो पूरी नहीं है, आवाज बोली। वो तभी अंदर आ सकती है जब तू उसे बुलाए या उसे अपनी आंखों से फिर से स्वीकार करे। पर वो तो घर में है, रवि फुसफुसाया। नहीं, दादी की आवाज सख्त हो गई। वो सिर्फ परछाई है, असली अभी भी कुएं से बंधी है। अचानक दीवार पर एक साया उभरा, लंबा, टेढ़ा, गीला। साया हिलने लगा। झूठ, लड़की की आवाज गूंजी। मैं यही हूं। साया धीरे धीरे दरवाजे से अंदर आने लगा। रवि ने दिया आगे किया। लौ तेज हो गई। साया पीछे हटा। एक दर्दनाक चीख गूंजी। आग, वह चिल्लाई। मुझे आग से नफरत है। दादी की आवाज फिर आई। दिए को बुझने मत देना और सूरज निकलने तक इस कमरे से बाहर मत जाना। अगर बाहर गया तो? रवि ने डरते हुए पूछा। एक पल की खामोशी। फिर तो तू भी कुएं की कहानी बन जाएगा। रवि रो पड़ा। उसने दिए को सीने से लगा लिया। बाहर
हंसी, चीखें, दीवारों पर खरोंचें पूरी रात चलती रहीं। कभी माँ की आवाज़, कभी पिता की, कभी दोस्तों की। वो उसे बुलाती रही, पर रवि नहीं निकला। समय जैसे रुक गया था। फिर धीरे धीरे मुर्गे की बांग सुनाई दी। आसमान हल्का नीला होने लगा। बाहर की आवाज़ें कमज़ोर पड़ने लगीं। आखिरकार एक आखिरी चीख, ये ख़त्म नहीं हुआ? लड़की की आवाज़ गूंजी। तू मुझे भूल नहीं पाएगा? फिर सब शांत। सूरज निकल चुका था। रवि ने कांपते हाथों से कमरे का दरवाज़ा खोला। घर खामोश था। फर्श सूखा हुआ था। कोई पैरों के निशान नहीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रवि बाहर निकला। गांव जाग चुका था। लोग रोजमर्रा में लगे थे। सब कुछ सामान्य। लेकिन जब वह कुएं के पास से गुजरा, उसने देखा कुएं के किनारे एक नया गीला हाथ का निशान, और उसके नीचे मिट्टी पर लिखा था, अगली बार। रवि समझ गया, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे सिर्फ इंतजार करती हैं।